हाय। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 11th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है एम्प्लॉय बोनस। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। इस क्वेश्चन में हमें दो टेबल दी गई हैं, एम्प्लॉय एंड बोनस, और यहाँ पे उनका स्कीमा इन डिटेल्स है। तो इस क्वेश्चन में हमें उन एम्प्लॉयज़ का नेम और बोनस सेलेक्ट करना है जिनका बोनस 1000 से कम है। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सुपरवाइज़र एंड सैलरी दी गई है, और साथ में इस बोनस टेबल में एम्प्लॉय आईडी और उस एम्प्लॉय आईडी का बोनस है। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे हमें क्या करना होगा। जैसे ये एक एम्प्लॉय टेबल है, इसमें 3124 एम्प्लॉय नेम्स आर दीज एंड दीज आर द सैलरीज, और ये बोनस टेबल है। तो यहाँ पे हमें उन एम्प्लॉयज़ को रिटर्न करना है जिनका बोनस 1000 से कम है। तो इफ़ यू सी इन दिस टेबल, employee ID 2 has bonus 500 which is less than 1000, but at the same time यहाँ पे employee ID 1 और employee ID 3 के लिए कोई भी बोनस नहीं है which is also less than 1000, because that will be null और ज़ीरो वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे हमारे आउटपुट में employee ID 1 2 3 के नेम है ब्रैड, जॉन एंड डैन, और साथ में उनके रिस्पेक्टिव बोनस हैं। ब्रैड और जॉन के लिए कोई बोनस नहीं है, दैट इज़ नल, और डैन का बोनस है 500 विच इज़ लेस देन 1000। तो यहाँ पे हमें इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है और अपना सोल्यूशन लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं सीक्वल में। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में चाहिए नेम, एम्प्लॉय नेम एंड बोनस अमाउंट फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, और इस टेबल को हम एलियास दे सकते हैं ई, और यहाँ पे हम लगाएंगे लेफ़्ट जॉइन विद टेबल बोनस, और इस टेबल को हम एलियास दे सकते हैं बी, और इन दोनों टेबल को हम ज्वाइन कर सकते हैं कॉलम एम्प्लॉय आईडी पे, क्योंकि दोनों ही टेबल्स में एम्प्लॉय आईडी कॉलम है। तो ई डॉट एम्प्लॉय आईडी शुड बी इज इक्वल्स टू बी डॉट एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे हमें एक फ़िल्टर कंडीशन लगानी है जहाँ पे टेबल बी में जो बोनस की वैल्यू है फॉर अ गिवन एम्प्लॉय विद एम्प्लॉय आईडी, उसकी वैल्यू या तो लेस देन 1000 हो या फिर नल हो। हमें उन एम्प्लॉयज़ का नेम और रिस्पेक्टिव बोनस सेलेक्ट करना है। तो एज वी कैन सी, नेम विल कम फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हमें देना होगा ई डॉट नेम, एंड बोनस विल कम फ्रॉम टेबल बोनस, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है बी डॉट बोनस। तो चलिए इसको चला के देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच हो गया है, विच मीन्स हमारी क्वेरी सही है। तो चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। दिस सॉल्यूशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब सारे टेस्ट केसेस सही से पास हो गए थे। तो चलिए अब इस सॉल्यूशन को लिखते हैं स्काला स्पार्क में। यहाँ पे एज ऑलवेज स्पार्क सेशन रेडी है, और मैंने एम्प्लॉय और बोनस टेबल दोनों का डेटा यहाँ पे डेटा फ्रेम्स में स्टोर करके रखा है। तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं स्पार्क में। तो क्योंकि एक सिंपल सॉल्यूशन है, इसके लिए हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट अपना रिजल्ट डेटा फ्रेम में सॉल्यूशन लिख सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जैसे हमने सीक्वल में किया था, एम्प्लॉय डेटा फ्रेम या एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन करना है विद बोनस टेबल, और ये एक लेफ़्ट ज्वाइन होगा बिकॉज वी वांट ऑल द एम्प्लॉय आईडीज, एम्प्लॉय नेम्स फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय, और ये ज्वाइन होगा ऑन द कॉलम एम्प्लॉय आईडी। एंड एज आई मैंशन दिस विल बी अ लेफ़्ट ज्वाइन। तो यहाँ पे हमें हमारा जॉइंट डेटा फ्रेम मिल जाएगा। इसके साथ ही हम फ़िल्टर लगा सकते हैं जो हमने वेयर कंडीशन लगाई थी हमारे सीक्वल सॉल्यूशन में, कि इस जॉइंट डेटा फ्रेम में जो कॉलम बोनस है या तो उसकी वैल्यू लेस देन 1000 होनी चाहिए, या फिर
नल होनी चाहिए, हमें सिर्फ वही रिज़ल्ट चाहिए। तो मैं कॉलम को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा देते हैं कंडीशन बोनस इज़ नल, और इस फिल्टर्ड रिज़ल्ट में से हमें सिलेक्ट करना है कॉलम नेम एंड कॉलम बोनस। तो चलिए इस रिज़ल्ट डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट। ओके, here we are getting the expected result as same as lead code, तो which means हमारा ये solution सही है स्पार्क में। आई होप आपको ये सीक्वल टू स्पार्क प्रैक्टिस में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू एंजॉय लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।